Hi everyone, so today in this video we are going to deal with adrenergic drugs, non-catecholamines. In the previous one we have seen adrenergic drugs, catecholamines. So today we are going to deal with the non-catecholamines. ये काफ़ी शॉर्ट होने वाला है क्योंकि ज़्यादा नहीं है नॉन कैटेकोलामाइंस में. सबसे पहले अल्फ़ा वन एगोनिस्ट. हमने अल्फ़ा वन का सारा वर्क देखा था. अल्फ़ा वन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, कहाँ पर क्या वर्क कर रहा था. आज हम देखेंगे अल्फ़ा वन एगोनिस्ट. एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का वर्ड पहले इसका मीनिंग समझते हैं. एगोनिस्ट का मतलब होता है इज़ द की टू ड्राइव समथिंग. ठीक है, अल्फ़ा वन एगोनिस्ट. और एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट जो एक्ट करे. तो अल्फ़ा वन एगोनिस्ट यानी कि अल्फ़ा वन मान लो आप कि अल्फ़ा वन को प्रमोट कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है. अगेन वैसो कंस्ट्रिक्शन करा के ये सपोज फिनाइल एफ्रिन and we have oxymetazoline. We have two things, phenylephrine and oxymetazoline. Phenylephrine क्या करा रहा है, आई ड्रॉप्स, एज अ आई ड्रॉप्स ये अल्फ़ा वन को प्रमोट कराता है. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस. मिड्रियासिस कराएगा विथ साइक्लोपेजिया. मिड्रियासिस with Vitriasum is widening of angle with cyclopegia. Second is the vasoconstriction. फिनाइलेफ्रिन आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी लेते हैं और वैसोकंस्ट्रक्शन कराएगा तो बीपी इंक्रीज कराएगा. और इट इज़ अ दैट्स व्हाई इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोटेंशन आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी. हाइपोटेंशन आफ्टर स्पाइनल सर्जरी. ऑब्स्टेट्रिक ऑब्स सर्जरी. ओके, नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ऑक्सीमेटाजोलिन एंड ज़ाइलोमेटाजोलिन. ये क्या कराता है, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड ज़ाइलोमेटाजोलिन. दीज टू मेडिसिन विल गोइंग टू वर्क एज अ नेज़ल ड्रॉप्स या नेज़ल डीकंजेस्टेंस जिसे बोलते हैं, डीकंजेस्टेंस. ये क्या कराता है, डिक्रीज कराता है सेक्रीशंस को, नोज के सेक्रीशंस को, म्यूकस के सेक्रीशन को. और कैसे कराएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके. अगेन साइड इफेक्ट इसका क्या है, विद द हेल्प ऑफ इट्स क्रॉनिक यूज. जब इसका क्रॉनिक यूज होगा तो ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई को कम कर देता है. फर्दर गोइंग टू रिड्यूस द ब्लड सप्लाई and further leading to what, एट्रोपिक राइनाइटिस. ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर होता है तो ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर. अब नेक्स्ट देखते हैं अल्फ़ा टू. हमने अल्फ़ा वन देखा, अब अल्फ़ा टू CNS पे वर्क कर रहा था, आपको याद हो तो, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ऑल दिस. अल्फ़ा टू इज़ द इनहिबिटरी रिसेप्टर. CNS पे तो वर्क कर रहा है, सिलियरी बॉडी ऑफ आइज पे वर्क कर रहा है. तो अल्फ़ा टू इज़ द इनहिबिटरी रिसेप्टर. पहला इसका एक्शन होगा CNS में, दूसरा इसका एक्शन होगा हमारा सिलियरी बॉडी ऑफ आइज में. ciliary body of eyes.
तो दोनों को ही डिक्रीज़ करा रहा है क्योंकि इनहिबिटरी है, तो वही एक्शन करेगा, डिक्रीज़ कराएगा इसके एक्शन को। तो फर्दर CNS को डिक्रीज़ कराता है, तो वैजोमोटर सेंटर पे ये हॉबी हो जाएगा एंड दैट विल गोइंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वैजोमोटर सेंटर, और ये फिर BP कम कराएगा, हार्ट रेट कम कराएगा, एंड देन ये इसलिए यूज़फुल है। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज़ क्लोनिडीन, जो मेडिसिन है, इसका मेडिसिन नेम इज़ द क्लोनिडीन। क्लोनिडीन कहाँ यूज़ करते हैं, जो हमें मेन याद रखना है, क्लोनिडीन इज़ क्लोनिडीन एंड अल्फा मिथाइल डोपा। तो क्लोनिडीन का साइड इफ़ेक्ट क्या है वो पहले हम देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है क्लोनिडीन का, दैट इज़ एब्रप्ट विथड्रॉल, रिबाउंड, hypertensive crisis, clonidine withdrawal syndrome. And second one is the alpha methyl dopa. It is safe in pregnancy. ट्रीटमेंट ऑफ ये वाला जो क्लोनिडीन हम ले रहे थे वो क्यों ले रहे थे, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। यहाँ पर प्रेगनेंसी में सेफ है अल्फा मिथाइल डोपा, और ये क्यों लेंगे ये हम लिखते हैं अब, ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, डेट इज प्रेगनेंसी में अगर BP आ जाए तो हम लेंगे इसे, हाइपरटेंशन। साइड इफ़ेक्ट्स अगेन कुछ तो होगा, दिस विल गोइंग टू induce antibodies, and further these antibodies will going to destroy RBCs, तो ये जो एंटीबॉडीज़ है इसको इंड्यूस करता है, डिस्ट्रॉय करता है RBC को। इसके लिए सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटिकस हो जाता है, यानी कि SLE लाइक सिम्टम्स यहाँ पर शो होगा, SLE लाइक सिम्टम्स। लेट मी रिवाइज इट फॉर यू। यहाँ पर हमने देखा कि दो चीज़ें थी, पहला अल्फा-1 एगोनिस्ट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, दो मेडिसिन है फिनाइलेफ्रिन और ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन। फिनाइलेफ्रिन को एज अ आई ड्रॉप हम लेते हैं, जो अल्फा-1 को इंक्रीज़ कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है रेडियल मसल ऑफ आइरिस को, मिड्रियासिस विद साइक्लोपेजिया काउज करेगा। अगेन वैसो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, हम लोग पोस्ट ऑफ सर्जरी के टाइम पे लेंगे। हाइपोटेंशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, जब स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं तो हाइपोटेंशन हो जाता है, तो BP हमें बाद में इंक्रीज़ करानी रहती है, तो उसको स्टेबिलिटी के लिए हम फिनाइलेफ्रिन देते हैं। सेकेंड चीज़ ज़ाइलोमेथाजोलिन, ऑक्सीमेथाजोलिन, ये एज अ नेज़ल ड्रॉप डीकंजेस्टेंस की तरह यूज़ होता है, बट ज़्यादा यूज़ इसका एट्रोपिक राइनाइटिस काउज करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ अल्फा-2 इनहिबिटरी रिसेप्टर की तरह काम करता है अल्फा-2, ठीक है। अल्फा-2 इज़ गोइंग टू बी वर्किंग एज अ इनहिबिटरी रिसेप्टर यानी कि CNS का एक्शन कम करेगा, सिलियरी बॉडी का एक्शन कम करेगा। CNS का एक्शन कैसे कम करता है, ये वैजोमोटर सेंटर को, BP को कम कर देता है और हार्ट रेट को भी कम कर देता है, क्योंकि ये वैजोमोटर सेंटर को ही कम कर देता है कि इफ़ेक्ट को, ओके। क्लोनिडीन पहला मेडिसिन है, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। साइड इफ़ेक्ट एब्रप्ट विथड्रॉल, रिबाउंड, हाइपरटेंसिव क्राइसिस अगर हो जाए, क्लोनिडीन विथड्रॉल सिंड्रोम, इसके वजह से ये साइड इफ़ेक्ट होता है, बट इसका यूज़ हम देंगे हाइपरटेंशन में। अल्फा मिथाइल डोपा भी हाइपरटेंशन में ही देंगे, बट प्रेगनेंसी में सेफ है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में अल्फा मिथाइल डोपा विल बी यूज्ड। ऑल्सो यहाँ पर SLE लाइक सिम्टम्स साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये इंड्यूस कर देता है एंटीबॉडीज़ को, जो कि एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे RBCs को। सिलियरी बॉडी ऑफ आई में यहाँ पर देखो क्या करता है ये, सिलियरी बॉडी ऑफ आई में
डिक्रीज कर देता है एक्वस ह्यूमर के सिंथेसिस को, एक्वस ह्यूमर सिंथेसिस को, जिसके वजह से डिक्रीज हो जाता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। तो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा। तो ड्रग्स का नेम मैं बता देती हूँ क्या है ड्रग्स का नेम। पहला ड्रग है हमारा एप्रा क्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन। These are the two drugs that will going to play a very crucial role over here. साइड इफ़ेक्ट्स क्या है अगेन, न्यूनेट्स और चिल्ड्रन में कॉन्ट्राइंडिकेटरी है क्योंकि इनका जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो काफ़ी वीक होता है। यहाँ पर क्या होगा, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर और डिप्रेस कर सकता है रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ किड्स, तो इसलिए वहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटरी है। नहीं देंगे चिल्ड्रंस में। रेस्पिरेटरी सेंटर contraindicatory in children's. Next up is the beta 2 agonists. Beta 2 agonists. What are beta 2 agonist? बीटा 2 क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, आपको याद होगा रिलैक्स कर रहा था स्मूथ मसल्स को, कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स को। तो रिलैक्स कराएगा अगेन स्मूथ मसल्स को। यहाँ पर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करा के ये क्या चीज़ें करता है, ब्रोंको डायलेटर्स की तरह काम करता है और रिलैक्स करता है यूट्रस को। दो चीज़ें ये कर रहा है एज अ ब्रोंकोडायलेटर, दिस विल फर्दर गोइंग टू रिलैक्स यूट्रस। ब्रोंकोडायलेशन में दो ड्रग है, साबा ड्रग एंड लाबा ड्रग। आप हमेशा याद रखना साबा ड्रग इट इज़ इन बिटवीन द ड्रग नेम आपको दिखेगा ब्यूटा, ठीक है। साबा मतलब होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, कम देर के लिए वर्क करेगा ये, ठीक है। बट इसका एक्शन फास्ट ऑनसेट होता है, फास्ट काफ़ी फास्ट वर्क करेगा बट कम टाइम के लिए, फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये यूज़ होता है फॉर द एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल एज्मा। ड्रग नेम्स आर सैल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन, ठीक है। साबा एंड लाबा ये दो ड्रग्स है। पहला ड्रग इज साबा एंड सेकेंड ड्रग इज लाबा। लाबा में मेट्रो वर्ड आता है, ठीक है। इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट्स। सैलमेट्रोल लॉन्ग एक्टिंग प्लस स्लोएस्ट, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है बट इफेक्ट इसका लॉन्ग लास्टिंग है, बट एक्शन इसका स्लो है, धीरे धीरे वर्क करेगा बट ज़्यादा लंबे टाइम तक वर्क करेगा। सैलमेट्रोल एंड फोरमेट्रोल इज द सेकेंड ड्रग। सैलमेट्रोल एंड फोरमेट्रोल। सेकेंड ड्रग इज फोरमेट्रोल। सैलमेट्रोल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ओनली required for the maintenance treatment of asthma। और फोरमेट्रोल क्यों,
फॉर्मेट्रोल इज़ फॉर लॉन्ग एक्शन एंड फास्ट ऑनसेट, मतलब इफेक्टिव ज़्यादा यही होता है फॉर्मेट्रोल फॉर द एक्यूट अटैक और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट of bronchial asthma. Okay, these are the two drugs in the LABA category. अब ये जो रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को, तो यूट्रस पे भी वर्क करता है. तो यूट्रस पे क्या वर्क करता है? इट विल फर्दर गोइंग टू रिलैक्स यूट्रस, बट इन वॉट वे? क्या मेडिसिन होता है यहाँ? इट इज़ अ टोकोलिटिक ड्रग. ट्रोकोलिटिक ड्रग मतलब ट्रीटमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर. किसी वुमेन का प्री टर्म लेबर होता है, मतलब प्री टर्म मतलब होता है बिफोर 37 वीक्स अगर लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, प्री टर्म लेबर, तो उसे हम क्या देंगे? बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे. मेडिसिन्स आर रिटोड्रिन एंड isoxaprine. These are the two medicine. Side effects are again lungs में दिक्कत होएगी, pulmonary edema. Okay, तो these are the effects of tocolytic drugs, Ritodrine and isoxaprine. अब साइड इफ़ेक्ट भी हम देख लेते हैं ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्ब्यूटामोल, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है. ठीक है, 3T and 3H. ट्रेमर काउज करेगा, टेकीकार्डिया एंड टॉलरेंस. टेकीकार्डिया तो आपको पता ही है, सेकेंड मोस्ट कॉमन यही होता है. बट टॉलरेंस क्या होता है? कई बार हम मेडिसिन को ये लेते हैं बट इफ़ेक्ट भी सो होता है, बट कई बार क्या होता है वो उस मेडिसिन के प्रति हम टॉलरेट हो जाते हैं, मतलब कितना भी वो खाते रहे फ़र्क नहीं पड़ना. तो ज़्यादा मेडिसिन ये वाला लेने पर टॉलरेंस हो जाता है, टैकीफाइलेक्सिस जिसको बोलते हैं, वो होने लगता है. नेक्स्ट वन इज़ 3H, हाइपोकैलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन काफ़ी रेयर है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव बीटा 3 एगोनिस्ट्स. बीटा 3 एगोनिस्ट में एक मेडिसिन है, डेट इज़ मीराबिग्रेन. Mirabegron is a drug of choice for urge incontinence या overactive bladder. बार बार यूरिनेशन हो तो वहाँ पर हम मीराबेग्रोन देंगे. ओके, हमने देखा एड्रेनर्जिक ड्रग्स एगोनिस्ट. ठीक है, नॉन कैटेकोलामाइंस. बट अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि कुछ इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स भी हमारे पास. देयर आर फ्यू ड्रग्स दैट आर इनडायरेक्टली एक्टिंग. हमने देखा था पिछले वीडियोस में इनडायरेक्टली एक्टिंग. हमने इस वीडियोस के लिए रखा था कि हम आज देखने वाले हैं इनडायरेक्टली एड्रेनर्जिक ड्रग्स. ठीक है, हमने डायरेक्टली देख लिया था, अब हम इनडायरेक्टली देख रहे हैं. इनडायरेक्टली में काफ़ी कम है. पहला जो है वो है मिथाइल फेनिडेट. इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD. सेकेंड मेडिसिन इज़ मोडाफिनिल. जब हमें ज़्यादा नींद आए
तो उस टाइम पे देते हैं। तो CNS को एक्टिवेट करके स्लीप को कम कर देता है एंड देयर इज़ डिक्रीज इन द स्लीप एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट, क्योंकि ये CNS को काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा। तो हम मोडाफिनिल उस टाइम पे यूज़ करेंगे। ओके, furthermore in this category we have some more medicines which is चीज़ क्या होता है? नार्कोलेप्सी में ये यूज़ होता है, मतलब एक्सेसिव जब स्लीपीनेस या ड्रॉजीनेस हो तो एक्सेसिव स्लीपीनेस या ड्रॉजीनेस उस टाइम पे विल यूज दिस। नेक्स्ट वन इज़ द चीज़ का कंपोजिशन होता है टायरामीन प्लस MAO1। हमने MAO एंजाइम पढ़ा था जो कि रीअपटेक फेनोमेना से एक पर्टिकुलर एंजाइम को मेटाबोलाइज करता है, दैट इज़ नॉरएड्रेनालिन। तो MAO1 यहाँ पर है जो कि नॉरएड्रेनालिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ करेगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, विच विल फर्दर गोइंग टू इंक्रीज BP, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, और फिर इसी ही हम बोलते हैं चीज़ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि टायरामीन और जब MAO एंजाइम है और टायरामीन जब हम चीज़ लेते हैं एक्सेसिव में, तो वो क्या करता है, नॉरएड्रेनालिन को एक्सेसिव बढ़ा देता है के रिलीज़ को, क्योंकि MAO एंजाइम की वजह से नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक होता है 80%, हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस इसके वजह से होगा, विच इज फर्दर गोइंग टू लीडिंग इन चीज़ रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द स्कॉर्पियन स्टिंग। स्कॉर्पियन टॉक्सिन की वजह से नॉरएड्रेनालिन का रिलीज इंक्रीज होगा और फर्दर अगेन यहाँ पर हाइपरटेंसिव क्राइसिस होएगी। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक क्या क्या हमने देख लिया इस लेक्चर में। इन दिस लेक्चर वी हैव सीन α1 एगोनिस्ट जो कि वैजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, फिनाइलेफ्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ैलोमेटाजोलिन। हमने देखा वैजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है इन द फिनाइलेफ्रिन वैजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, इसलिए हम यूज़ करते हैं ऑफ सर्जरी के टाइम पे, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। एंड सेकेंडली α2 एगोनिस्ट इनहिबिटरी रिसेप्टर है, CNS और सिलियरी बॉडी को डिक्रीज़ कराएगा, कि एक्टिविटी को डिक्रीज़ कराएगा बेसिकली। क्लोनिडीन अल्फा मिथाइल डोपा, हमने देखा क्लोनिडीन क्या कर रहा था, हाइपरटेंशन को कम करा रहा था। इट इज़ फर्दर गोइंग टू यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अल्फा मिथाइल डोपा सेफेस्ट है प्रेगनेंसी में, बट ये ऐसे लाइक सिम्टम्स काउज कर रहा था। सिलियरी बॉडी ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। कौन सा मेडिसिन, एप्राक्लोनिडिन एंड ब्रीमोनिडिन। एप्राक्लोनिडिन, ब्रीमोनिडिन इज द are the medicine will be contraindicatory in the neonates और चिल्ड्रन, क्योंकि वो क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो डिप्रेस कर सकता है रिस्पिरेटरी सेंटर, इसलिए हम वहाँ पर चिल्ड्रंस में यूज़ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट अप इज़ द β2 एगोनिस्ट, रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को, ब्रोंकोडायलेटर्स। साबा लाबा, साबा क्या है, शॉर्ट एक्टिंग β2 एगोनिस्ट है, फास्ट है एक्शन में, इसलिए एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल एजमा में इसको यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ BA? BA इज़ द ब्रोंकियल एजमा, BA इज़ द ब्रोंकियल एजमा, वहाँ पर यूज़ करेंगे साबा। साबा क्या है, जो कि जिस मेडिसिन के वर्ड में ब्यूटा आए इन बिटवीन, वो होता है साबा। आप ये याद रखना, ब्यूटा इन इट्स नेम, और यहाँ पर मेट्रो होता है लाबा में, मेट्रो इन इट्स नेम। लॉन्ग एक्टिंग β2 एगोनिस्ट्स, ओके, लॉन्ग एक्टिंग β2 एगोनिस्ट्स आधा लाबा, ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। सेलमेट्रोल लॉन्ग एक्टिंग प्लस स्लोएस्ट एक्टिंग, एक्शन में स्लो है बट है लॉन्ग एक्टिंग, मतलब ज़्यादा देर तक एक्ट करेगा बट धीरे धीरे एक्ट करेगा। फॉलमेट्रोल लॉन्गेस्ट एक्शन प्लस फास्ट एक्शन, एक्यूट अटैक प्लस मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। यहाँ पर ये एक्यूट अटैक में वर्क करेगा फास्ट वाला, ऑब्वियसली मेंटेनेंस में स्लो वाला वर्क करता है, दैट इज सेलमेट्रोल स्लो एक्शन बट लॉन्ग एक्टिंग। फॉलमेट्रोल भी लॉन्ग एक्टिंग है,
लॉन्ग एक्टिंग तो नाम ही है, मैं जस्ट याद करवाने के लिए बता रही थी आपको कि सैलमेट्रोल इज़ अ स्लो एक्शन, फॉर्मेट्रोल इज़ अ फास्ट एक्शन। लॉन्ग एक्टिंग तो दोनों ही है, सैलमेट्रोल भी फॉर्मेट्रोल भी। ये शॉर्ट एक्टिंग है सैल्ब्यूटामोल टर्ब्यूटेलिन, बट फास्ट ऑनसेट होता है, मतलब क्विक एक्शन होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रिलैक्स यूट्रस, बीटा 2 एगोनिस्ट रिलैक्स करता है यूट्रस क्योंकि स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा। तो प्रीटर्म लेवर जब होता है तो हम ये यूज़ करते हैं एज अ टोकोलिटिक ड्रग। राइटोड्रिन एंड आइसोक्सप्रीन आर द मेडिसिन, बट साइड इफेक्ट्स अगेन इसका है पल्मरी एडिमा का यूज़ करेगा। साइड इफेक्ट्स ऑफ सैल्ब्यूटामोल अब हम देखते हैं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ सैल्ब्यूटामोल। 3T and 3H, tremors, tachycardia, tachyphylaxis, hypokalemia, hyperglycemia and hypotension. Hypokalemia, hyperglycemia and hypotension, आप वर्ड्स पे ध्यान रखना, ये हाइपर है और ये दोनों हाइपो है, ओके। हाइपोटेंशन इज़ वेरी रेयर। बीटा 3 एगोनिस्ट एक ही मेडिसिन है, मीरा बिग्रॉन, विच इज़ a drug of choice for urge or incontinence over active bladder. Indirectly acting adrenergic drugs are methylphenidate, attention deficit hyperactive disorder, modafinil इंक्रीज करता है CNS एक्टिविटीज़ को, ड्रोजिनेस में हेल्प करेगा। चीज़ ड्रोजिनेस के लिए हेल्प करेगा, ड्रोजिनेस में हेल्प नहीं करेगा, ड्रोजिनेस के लिए हेल्प करता है मोडाफिनिल क्योंकि ये स्लीप को कम कर देता है। फर्दर वी हैव वन मोर मेडिसिन दैट इज़ चीज़ का बेसिकली हम यहाँ पर इंटरेक्शन ही पढ़ रहे हैं। चीज़ और माओ एंजाइम जब इंटरैक्ट करता है MAO1, तो वो नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को इंक्रीज कर देता है, फर्दर गोइंग टू हेल्पिंग इन द हाइपरटेंसिव क्राइसिस चीज़ रिएक्शन। स्कॉर्पियन टॉक्सिन नॉरएड्रेनालिन को इंक्रीज करता है अगेन, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस का यूज़ करता है। तो वी हैव सीन वेरियस activities of adrenergic drugs. We have completed this topic very peacefully. Make sure that you have subscribed to my channel for more such content. Stay tuned with me. Thank you so much for watching and giving your precious time.